गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोग बताए क्या थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इसमें आपको 5 प्रॉपर्टीज बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ 5 प्रॉपर्टीज। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके बेसिस पे बेटा आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसके सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंडक्टर होंगे, सेल होंगे, अर्थिंग होंगे, शेयरिंग होंगे। मतलब अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके निकल जाएंगे बेटा, न्यूमेरिकल बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। फाइंड चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इनर और आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर निकालना है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बेटा, आपको गॉस थ्योरम तो याद ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, डिफरेंशन ऑफ फ्लक्स, और ये क्या होगा बेटा, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सब किसके बराबर होता था, फ्लक्स टोटल के बराबर होता था। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग हमेशा सर्च क्या करेंगे बेटा कि अगर आपको कंडक्टर के अंदर कहीं मटेरियल मिल जाता है, अगर कंडक्टर के अंदर कहीं मटेरियल मिल जाता है तो वो आपका सॉफ्ट टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, जीरो। और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। और सेकंड, चार्ज कंजर्वेशन ऑलवेज वैलिड होगा, बिफोर और आफ्टर दोनों जगह चार्ज आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। ये दो मूल मंत्र आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा। अगर कंडक्टर के अंदर कहीं आपको मटेरियल मिल जाता है, वहां पे इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और चार्ज कंजर्वेशन इज वैलिड, मीन्स बिफोर और आफ्टर चार्ज को आप बराबर कर दीजिए। उस बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब देखो बेटा, ये सॉलिड कंडक्टर है विद कैविटी, कैविटी है, लेकिन कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है, कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग एक गॉसियन थ्योरम एज्यूम करते हैं, गॉसियन सरफेस। अगर ये मेरा गॉसियन सरफेस हम इसको ले लेते हैं, अगर ये मेरा गॉसियन सरफेस है तो बताओ तो बेटा, इस गॉसियन सरफेस में अगर हम लगाए, यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब ये कंडक्टर के अंदर का मटेरियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। जीरो हो जाएगा, इट मीन्स दैट इसके अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो हो जाएगा। इनर सरफेस पे पूछ रहा था बेटा, इनर सरफेस को Q1 ले लो और आउटर सरफेस को क्या ले लीजिए आप, Q2 ले लीजिए। तो बताओ तो बेटा, इस गॉसियन के अंदर कौन सा चार्ज बचा, सर एक ही चार्ज आया गॉसियन के अंदर, वो हो गया Q1, और Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। इसलिए आपका Q1 क्या हो जाएगा, आपका Q1 हो जाएगा सर जीरो। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यही थे सर। अब देखो बेटा, एक तो निकल गया Q1, और Q2 निकालने के लिए बिफोर इनर एंड आउटर सरफेस में जो Q1 और Q2 दिए थे, उससे पहले क्या था सर, Q था। और जब Q1 Q2 दे दिया और Q तो ये एज इट इज रह गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q, ये हो जाएगा, ये बिफोर ये आफ्टर। सुनो, ये Q यहाँ पे है बेटा, इनर सरफेस पे Q1 मान लिए, आउटर सरफेस पे Q2 मान लिए, यहाँ एज इट इज Q है। तो शुरू में Q, बाद में Q1 प्लस Q2 प्लस Q, तो क्या हो जाएगा, Q Q कैंसिल, तो क्या हो गया बेटा, Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 बराबर जीरो। Q1 जीरो मीन्स Q2 भी क्या हो जाएगा आपका, Q प्लस Q1 प्लस Q2, तो Q1 क्या हो गया बेटा, Q1 यहाँ से जीरो हो गया, तो Q2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर Q2 भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। Q2 भी क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। अब बताइए, अब जब आप फाइनल फिगर ड्रॉ करोगे बेटा, फाइनल फिगर जब ड्रॉ करिएगा तो फाइनल फिगर आपका कैसे आएगा बेटा, फाइनल फिगर देख लीजिए क्या आएगा सर। फाइनल फिगर ये आएगा कि यहाँ पे चार्ज हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे चार्ज तो पहले से Q था ही बेटा, पहले से Q था, और यहाँ पे Q2 भी आ गया जीरो। मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, Q2। अगर आप मटेरियल में दीजिएगा भी तो वो कहाँ चला जाएगा, बाहर के तरफ चला जाएगा। मीन्स बाहर के यहाँ पे सिर्फ Q बचेगा सर। यहाँ पे इनर सरफेस पे जीरो, आउटर सरफेस पे क्या हो गया बेटा, Q, पहले भी Q बाद में भी Q। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। चार्ज कंजर्वेशन, पहले क्या था बेटा, Q, और बाद में क्या हो गया, Q1 Q2 और Q ये एज इट इज है। तो पहले Q1 प्लस Q2 प्लस Q, तो मतलब Q1 प्लस Q2 जीरो, तो Q1 जीरो है तो Q2 भी जीरो है। तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, मीन्स इनर सरफेस पे कितना हो गया सर, इनर सरफेस पे हो गया सर जीरो, और आउटर सरफेस पे कितना हो गया सर, आउटर सरफेस पे टोटल कितना हो गया बेटा, कैपिटल Q।
आई थिंक बात समझ में आ गया होगा, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें बेटा, अगर इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये यहाँ पे तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मीन्स सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बस यही होगा सर, बाहर की तरफ चार्ज चला जाएगा, यही इसका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सब परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे, और इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा आपको ड्रॉ करके दिखा दिए। एक क्वेश्चन सर निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैविटी के अंदर चार्ज है बेटा, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, तो यहीं पे देख लो बेटा, जब यहाँ पे क्यू है, आप एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से जूम कर लो, आप एक गॉसियन सरफेस ले लिए, गॉसियन सरफेस ले लिए बेटा, और यहाँ पे क्या ले लीजिए, Q1 आउटर इनर सरफेस पे, और आउटर सरफेस पे क्या हो गया बेटा, Q2। तो बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस बराबर 0 बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब कितना चार्ज फंसा बेटा, Q प्लस Q1, ये Q था और Q1 हम एज्यूम किए थे, Q1 प्लस Q1 बराबर 0, मतलब Q1 बराबर कितना हो गया, -Q। एकदम प्रोसेस वाइज जा रहे हैं बेटा, इसके आगे आप लोग खुद बहुत जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर लोगे, बोर्ड के भी बच्चे हैं मेरे साथ, तो इसलिए सबको हम लेकर के चल रहे हैं। Q1 कितना हो गया बेटा, -Q हो गया, ठीक है सर। चार्ज कंजर्वेशन वैलिड होगा, शुरू में कितना था बेटा, Q था, शुरू में कितना था, Q था, और बाद में कितना हो गया, Q प्लस Q1 प्लस Q2, ये हो गया। तो बताइए बेटा Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो गया सर, 0 हो गया। Q1 बराबर कितना हो गया सर, -Q, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा सर, 0, इसलिए Q2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, +Q हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया, +Q हो जाएगा। मतलब सर अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ देखना चाहते हो बेटा, अगर आप इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर दें तो इसका डायग्राम ये होगा सर ये देखिए, ये तो मटेरियल के अंदर की बात थी, यहाँ पे क्या हो गया सर, कैपिटल Q, Q1 कितना आ गया बेटा, Q1 आ गया -Q, और आउटर सरफेस पे Q2 कितना आ गया, देखिए बेटा Q2 इज इक्वल टू, ये होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स इसका आंसर हो गया इनर सरफेस पे कितना हो गया बेटा, इनर सरफेस पे सर -Q, और आउटर सरफेस पे कितना हो गया बेटा, आउटर सरफेस पे +Q। ये राइट आंसर है। कई जगह इसका बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाइए। देखो बेटा ध्यान से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप देखिएगा, ये पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में चले जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं बेटा, और बाहर में चूंकि +Q है तो इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगा। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा, यस सर क्लियर हो गया होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखोगे बेटा, एक लाइन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक हो चुका है, 0 हो चुका है, और इस बाहर वाले को अंदर से कोई मतलब नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंदर में एक्टिविटी क्या हो रहा हमको कुछ भी नहीं पता है, बाहर वाले से पूछे तो, और बाहर वाले से हम भी पूछे तो अंदर वाले में क्या चल रहा कुछ भी नहीं पता है। +Q से -Q यहीं पे टर्मिनेट हो गया, यहां से ओरिजिनेट हुआ और यहां पे टर्मिनेट हो गया, और बाहर में फिर से ये ओरिजिनेट हो गया। मीन्स यही कॉन्सेप्ट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, कि अगर आप किसी मेटल बॉडी के अंदर आ जाए तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का, थंडरिंग वगैरह का कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से सील्ड हो चुका है। बाहर वाले को अंदर से कोई मतलब नहीं है, अंदर वाले को बाहर से कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आंसर निकाल दिए हैं बेटा, ठीक है, आंसर भी आ गया है, कॉन्सेप्ट भी आपके पास आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, देखिए ध्यान से बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है पूरे, अच्छा यहाँ पे लेके आ गए ना, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में है -Q, और यहाँ पे क्या है, इस वाले मटेरियल को क्या दे दिया है बेटा, +2Q, इस वाले मटेरियल को क्या दे दिया है, +2Q। आई थिंक समझ में आ गया। तो क्या कर देंगे सर, यहाँ पे Q1 कर दीजिए, यहाँ पे Q2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे बेटा, आप ही बता दीजिए। सर एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, जैसे आप गॉसियन सरफेस यहाँ पे लीजिएगा बेटा, जैसे आप गॉसियन सरफेस लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब बताओ बेटा अंदर वाले को क्या ले लिए हैं, Q1, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ गया, -Q प्लस Q1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 0, इसलिए Q1 बराबर क्या आ जाएगा, +Q। मतलब सर यहाँ पे क्या हो गया, +Q।
Q1 बराबर कितना हो गया प्लस क्यू, मतलब इनर सरफेस पे कितना हो गया बेटा प्लस क्यू। आउटर सरफेस के लिए सर चार्ज कंजर्वेशन लगा देंगे। शुरू में क्या था बेटा, इसे देखो माइनस क्यू प्लस 2Q, बाद में क्या है Q1 प्लस Q2 माइनस क्यू प्लस 2Q, फिर से वही बात माइनस क्यू प्लस 2Q खत्म, तो क्या हो जाएगा बेटा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, तो Q1 बराबर Q1 माइनस क्यू प्लस 2Q, Q1 प्लस Q2 फिर माइनस क्यू प्लस 2Q, तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा बेटा, Q2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस Q1, मतलब माइनस कैपिटल Q। Q2 आ गया बेटा माइनस क्यू। अब यहाँ पे गलती काफ़ी होता है बच्चों से, ये Q2 कितना आ गया बेटा, ये Q2 आ गया माइनस क्यू, Q2 कितना आ गया माइनस क्यू, तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, पहले से बेटा 2Q पड़ा हुआ है कि नहीं, और आप क्या लेकर के आ गए माइनस क्यू, आप लेकर के आ गए माइनस क्यू, तो नेट कितना हो गया 2Q और माइनस क्यू, बाहर में भी कितना बच गया बेटा प्लस क्यू, खत्म। कोई दिक्कत है, बाहर में भी कितना बच गया आपका प्लस क्यू बच गया। अब बोलता है कि सर चार्ज कंजर्वेशन तो वैलिड है ना, देखो ना बेटा इसी का फिगर यहाँ पे बनाए ना हम, अभी देखो ना इसी का फिगर बनाए ना, देखिए ध्यान से, यहाँ तो ऑलरेडी आपके पास माइनस क्यू पड़ा हुआ था, इनर सरफेस पे कितना लेकर के आ जाएगा बेटा क्यू, और आउटर सरफेस पे कितना लेकर आ गया क्यू। पहले देखिए तो कितना है बेटा 2Q माइनस क्यू, मतलब पहले कितना है क्यू, अभी भी देखो बेटा क्यू और माइनस क्यू कट के बाहर में कितना बच गया इज इक्वल टू प्लस क्यू। देख रहे ना चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में पूछता है कई बार बेटा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करिए, चलिए आपके साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ड्रॉ करते हैं। अब देख बेटा ये बाहर फाइनल फिगर क्या हो गया सर, फाइनल फिगर यही हो गया कि ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगा और यहाँ पे चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया, और बाहर में क्या आया है सर, बाहर में नेट कितना आया है बेटा प्लस क्यू आया है, तो बाहर में भी क्या होगा, ये बाहर में क्या होगा बेटा, ये आउटवर्ड के डायरेक्शन में आएगा। क्यों आउटवर्ड के डायरेक्शन में आएगा सर, क्योंकि सर आपका पास क्या आया है आंसर प्लस क्यू आया है, बाहर में पहले से 2Q था और बाद में माइनस क्यू हो गया। तो ये प्रोसेस बहुत इजी होता है, आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं इसलिए हम इतना लेंदी वे करके चल रहा है, अदरवाइज हम देख लेते पहले क्या है बाद क्या है, और आपको आइडिया हो चुका होगा। ये क्यू तो इंडक्शन से ये माइनस क्यू हो जाता है, ये माइनस क्यू तो इंडक्शन से ये प्लस क्यू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आराम से सर सॉल्व हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, अब इसके बाद आप चुटकी में सॉल्व करिएगा, इतना मेरे तरफ प्रोसेस मत लेकर के आइएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं इस तरह का दो सरफेस हो बेटा, मतलब कैविटी हो, और कैविटी में जो माइनस क्यू है बेटा, मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस क्यू है, सेंटर पे नहीं है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? सेम क्वेश्चन है, इसमें है 2Q और यहाँ है माइनस क्यू। सर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे गॉसियन सरफेस लीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, प्लस क्यू आ जाएगा, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, और बाद में भी क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। मतलब ये सेंटर पे हो या सेंटर पे ना हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या होगा, देखो बेटा यहां पे माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, तो अंदर जाके अंदर जाकर अंदर जाकर के अंदर जाकर के इस तरीके से होगा, और यहां पे थोड़ा सा कम होगा। मतलब सर ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा बेटा? एग्जैक्टली नॉन यूनिफॉर्म होगा, और बाकी जो सेंटर वाला केस है ना, सब पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर यही सेंटर पे रहता तो इस तरीके से रहता, 1 2 3 4, इधर 5 इधर 6 इधर 7 इधर 8, ये इस तरीके से होता अगर ये माइनस क्यू सेंटर पे होता। सेंटर पे नहीं है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा बेटा, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म होगा। आई थिंक हमको लगता है जहां तक तीनों क्वेश्चन हम यहां से आपका खत्म कर दिया। बहुत इजी प्रोसेस था बेटा, बहुत ही इजी प्रोसेस था, आप लोग सॉल्व करिएगा आराम से आ जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का आंसर भी निकाल दिए बेटा आराम से। क्या काम किए थे याद है? सिर्फ देखे मटेरियल कहाँ है, और उस मटेरियल से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने से क्या हुआ बेटा, चार्ज इनक्लोज जीरो हो गया, और देख लिए कौन कौन सा चार्ज ट्रैप हो रहा, उसका इक्वल टू क्या कर दिया बेटा, जीरो कर दिए, काम खत्म हो गया। और उसी तरीका से नेक्स्ट क्या किए, चार्ज कंजर्वेशन वैलिड कर दिए अच्छे तरीका से, पहले क्या चार्ज था और बाद क्या चार्ज है। तो एक तो अकलमंदी ये है कि भाई जो पहले था उसको एज इट इज छोड़िए, जो बाद था वो एज इट इज छोड़िए। आप क्या ऐड किए हैं, Q1 और Q2, तो प्लस Q1 और Q2 ऐड कर दीजिए,
बात खत्म हो गया। ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है, इधर वाला कट करके Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ओवर स्मार्टनेस तो नहीं बोलेंगे, निगेटिव टर्म्स है, लेकिन कॉन्फिडेंट लेकर के आइए बेटा, पहले 5-7 क्वेश्चन बना लीजिए मेरे कॉन्सेप्ट के थ्रू, कुछ बुक के थ्रू, उसके बाद जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, अब फिर से क्वेश्चन पूछ रहा, फाइंड चार्ज ऑन, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये सेल है, ध्यान रखना बेटा, इसको सेल बोलते हैं। फुटबॉल देख रहे हैं ना, वो एक सेल के तरह है। अब सेल में कितना सरफेस होता है बेटा, सेल में कितने सरफेस होते हैं सर? सेल में 2 सरफेस होता है, एक इनर सरफेस होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, आउटर सरफेस होगा। एक इनर सरफेस होगा, दूसरा आउटर सरफेस होगा। देखो बेटा, अगर ये सॉलिड कंडक्टर है, अगर ये सॉलिड कंडक्टर है तो इसका Q बाहर में आ जाएगा सर। और सर ये सेल है, अब हम हमेशा सेल बेटा इस तरह से नहीं बनाएंगे, आप लोग समझ जाओ कि इसका एक 1 सरफेस होगा, इसका 2 सरफेस होगा। अच्छा, कई बुक लेकर के चलता है इनर और आउटर, लेकिन जब 3-3 सेल का खेलना होगा ना बेटा, तब फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन इनर कौन आउटर। हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना सेल है बेटा, 1 2 3, हम इसका नामकरण कर दे, हम इसका नाम करेंगे फर्स्ट S, 2S, 3S, 4S, यहाँ पे 5S और यहाँ पे 6S। और नहीं तो कई लोग करते हैं कि फर्स्ट वाले का इनर, फर्स्ट वाले का आउटर, सेकंड वाले का इनर, सेकंड वाले का आउटर, थर्ड वाले का इनर, थर्ड वाले का आउटर। मेरा करने का तरीका है सिंपल, हम 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे सर, 1 2 3 4, सरफेस 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 सरफेस। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है सर, आ जाइए, Q बाहर में आ गया बेटा, अब ये 2S हो गया। अब बताइए कि फर्स्ट S पे और 2S पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से बेटा। हम फर्स्ट S पे मान लेते हैं एकदम जैसे शुरू में किए थे, Q1 और Q2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हमको फर्स्ट S पे निकालना है बेटा, तो हम गॉसियन थ्योरम कहाँ एज्यूम करेंगे सर, ये इस यहाँ पे मेरा गॉसियन थ्योरम एज्यूम हो जाएगा। समझ में आ गया ना, इस गॉसियन थ्योरम। अब इस गॉसियन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगा मींस इंटीग्रेशन ऑफ E ds बराबर क्या हो गया बेटा, 0। और इसके अंदर कौन कौन सा चार्ज ट्रैप होगा, कैपिटल Q तो पूरा मिल जाएगा, और प्लस सिर्फ आपका 1S वाला मिलेगा। तो 1Q प्लस 1S बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0, इसलिए 1S बराबर क्या हो जाएगा, -Q। मतलब पहला सरफेस पे कितना आ गया बेटा, पहला सरफेस पे कितना आ गया, -Q। या अगर आप इसको Q1 माने होंगे तो क्या आ जाएगा, Q प्लस Q1 बराबर 0 आ जाएगा, Q प्लस Q1 0, इसलिए Q1 बराबर क्या आ जाएगा, -Q। जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लीजिए। और बाद में क्या हो जाएगा सर, बाद में ये हो जाएगा कि शुरू में कितना था बेटा, Q, बाद में कितना हो गया, Q प्लस Q1 प्लस Q2। बच्चा ये बाद में छोड़ देता है Q वाला, अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है बाद में, तो कितना हो गया सर, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0। और Q1 बराबर -Q, तो Q2 प्लस 0, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका, प्लस Q हो जाएगा सर। Q2 इज इक्वल टू प्लस Q हो जाएगा। मतलब ये -Q था सर, तो ये वाला -Q, ये Q था तो ये -Q हो जाएगा, और बाहर में कितना हो जाएगा, +Q। कितना आसान था, ये अगर Q था तो बाहर निकल के ये Q, ये -Q, और बाहर में क्या हो जाएगा, +Q। पहले क्या था सिस्टम में, सिर्फ Q चार्ज था, अभी भी सबको जोड़िए बेटा, Q -Q कट करके सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा, Q बच जाएगा। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है सर। इस तरह थोड़ा मेथड से जाइएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट होकर के और जल्दी कर दे। जो हम इतना इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds, एज ए टीचर हमको सारा कुछ पहलू देखना पड़ेगा बोर्ड के रिगार्डिंग भी, तो प्रोसीजर यही है। आप लोग धीरे धीरे करके एडवांस हो जाओगे, बहुत जल्दी एडवांस हो जाओगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट में आ फिर से आप देखिए बेटा, गॉसियन सरफेस आप कहाँ लीजिएगा सर, गॉसियन सरफेस फिर से क्या कर देंगे, अंदर ले लेंगे। जब अंदर में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1S वाला आ जाएगा, 1S वाला, जी सर 1S वाला आ जाएगा आपका। तो बताइए बेटा क्या हो जाएगा, 1S वाला अगर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds बराबर 0। अंदर में क्या क्या आ गया, कैपिटल Q आ गया, सॉलिड होगा तो बाहर का पूरा चल जाएगा, सॉलिड कंडक्टर होगा, प्लस 1 सरफेस S वाला बराबर कितना हो गया, 0, तो 1 सरफेस हो जाएगा -Q1। अब दूसरा क्या करना है, चार्ज कंजर्वेशन वैलिड कर दीजिए। चार्ज कंजर्वेशन वैलिड करेंगे तो शुरू में क्या था, Q1, और देखो बेटा उधर में Q2 भी दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ना, ये Q2 भी दिया हुआ है। और बाद में क्या हो गया बेटा, Q1 प्लस 1S प्लस 2S
चार्ज ऑफ 1s चार्ज ऑफ 2s, उसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, बराबर क्या हो गया बेटा Q2। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1s प्लस 2s बराबर क्या हो जाएगा 0, 1s बराबर माइनस Q और प्लस 2s बराबर 0, इसलिए दो वाला सरफेस पे क्या हो जाएगा प्लस Q1, प्लस Q1। अब ये डायरेक्टली जाके आप प्लस Q1 मत रखना, अब इसको थोड़ा सा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम जब आप बनाइएगा बेटा, जब ये डायग्राम बनाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस Q1 और आउटर सरफेस पे, रुको बेटा, इनर वाले सरफेस पे कहाँ आया होगा देखना, माइनस Q1 आया होगा, इनर वाले पे माइनस Q1 आया है। लेकिन जब आउटर में जाइएगा तो पहले से Q2 पड़ा है और 2s पे कितना आ गया Q1, 2s पहले से ये Q2 पड़ा हुआ है, ये Q2 पहले से है यहाँ पे, और 2s पे क्या आ गया बेटा Q1, 2s पे आ गया Q1। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर 1s पे आ गया माइनस Q1 और 2s पे कितना आ जाएगा सर, 2s पे अब 2 आ गया Q1 और Q2, मतलब टोटल कितना हो गया सर Q1 प्लस Q2, ये हो गया बेटा Q1 प्लस Q2। मतलब फाइनली आंसर कितना आ जाएगा पता है, यहाँ से भी Q1 को हटाइए, यहाँ से भी Q2 को हटाइए और इसका आंसर लिख दीजिए बेटा Q1 प्लस Q2। देखिए चार्ज वैलिड होगा, पहले कितना था बेटा Q1 प्लस Q2 था सिस्टम में, अभी भी देखिए बेटा Q1 माइनस Q1 कट के अभी भी सिस्टम में कितना है Q1 प्लस Q2 है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मटेरियल के बीच में आप गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, चार्ज इनसाइड जीरो हो जाएगा, और जहां चार्ज इनसाइड जीरो हुआ वहां पे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा और दूसरा रिलेशन के लिए आप क्या कर दीजिए बेटा, चार्ज को कंजर्व कर दीजिए। चलिए अब ज्यादा डिटेल में और देखिए तो कुछ और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और कर देते हैं, ये वाला भी सर सारा क्वेश्चन मेरा खत्म। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इतना तो आपको पता चल गया कि ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द, बोलना बेटा अब आप लोग बोलो, व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन, व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन, वहां पे क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन, व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन, व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन, किस पे बेटा, 1s 2s 3s 4s, ये नहीं पूछ रहा, वो पूछना चाह रहा व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन 2 सेल्स, व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन 2 सेल्स। अगर सेल बोल दिया SHELL, अगर वो सेल बोल दिया इट मीन्स दैट कि वो इनर भी पूछ रहा और आपसे आउटर भी पूछ रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनर भी पूछ रहा और आपसे आउटर भी पूछ रहा। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा करके जल्दी सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अगर आप इस सेल को देख रहे हैं बेटा तो ये सेल का मटेरियल है, देखिए बेटा जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ये सेल का मटेरियल है, ये सेल का मटेरियल है, इस सेल का मटेरियल में गॉसियन थ्योरम को जीरो कर दे बेटा, सेल के मटेरियल में ही गॉसियन थ्योरम लगाइएगा, क्यों, क्योंकि सेल के मटेरियल में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होने वाला है। तो क्या हो जाएगा बेटा, पहले सुनो बेटा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखिए। पहला आप गॉसियन थ्योरम लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds बराबर क्या हो जाएगा 0। हम यहां पे लगा दिए हैं बेटा, ये है गॉस 1, ये है गॉसियन सरफेस 1, गॉसियन सरफेस 1, इसी को बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस 1। तो जब गॉसियन सरफेस 1 लगाइएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, -q प्लस 1 का सरफेस चार्ज इज इक्वल टू 0। तो 1 का सरफेस चार्ज कितना आ गया सर, +q, 1 का सरफेस चार्ज क्या आ गया, +q, ये फाइनल हो गया +q, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बार सोचिए बेटा, ये तो गॉसियन सरफेस 1 लगा दीजिए, चार्ज कंजर्वेशन लगा दो बेटा, चार्ज कंजर्वेशन अगर हम देख पा रहे हैं सर तो 1s प्लस 2s मिला करके टोटल चार्ज q है। देखो बेटा 1s और 2s मिला करके टोटल चार्ज q है कि नहीं, तो 1s 2s मिला करके q है, तो 1s बराबर इतना, तो 2s बराबर q, मतलब 2 सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा सर, 0 चार्ज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 चार्ज हो जाएगा 2 वाले पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए बेटा, अब हम दूसरा गॉसियन सरफेस लेते हैं इस सेल का, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये गॉसियन सरफेस 2 है। अब जब गॉसियन सरफेस 2 लगा दिए बेटा, जब गॉसियन सरफेस 2 लगा दिए, जिस वे में हम कर रहे हैं बेटा उसी वे में करिए। जब गॉसियन सरफेस 2 लगा दिए तो देखो इसके अंदर क्या क्या फंसा है, अगर आप देख पा रहे होगे तो -q जो क्वेश्चन में एज इट इज लिख रहे हैं, ये 1s 2s फाइनल वाला सब लिखते जा रहे हैं बेटा। हम 2 गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो -q प्लस q और +3s, -q बोलना बेटा, +q
प्लस 3 सरफेस इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। माइनस क्यू प्लस 3s इज इक्वल टू 0, तो 3s वाला भी क्या हो जाएगा बेटा 0। 3s वाला सरफेस पे भी चार्ज क्या हो जाएगा 0। और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, देखो अब इस पे चार्ज कंजर्वेशन लगा दो। अब चार्ज कंजर्वेशन लगा देंगे तो 3s प्लस 4s मिल करके कितना होना चाहिए -2q। 3s पे कितना हो गया बेटा 0, तो 4s पे कितना हो जाएगा -2q, मतलब 4s पे कितना हो गया बेटा -2q, मतलब इस पे कितना आ गया -2q। कोई प्रॉब्लम है? दिख रहा है ना यहाँ पे बच्चा, ये मतलब डिस्कस करना कि सर यहाँ पे जब क्वेश्चन था गॉसियन सरफेस में तो ये -q था, ये +q था, और आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले रहे थे। ये 1s 2s तो फाइनल चार्ज था, ये तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको तो हम लिख ही रहे हैं। तो यही वाला देखो बेटा, कई बच्चा बोलता है कि सर ऐसे क्यों नहीं ले रहा है, -q लीजिए, +q लीजिए, 1 सरफेस लीजिए, 2 सरफेस ले लीजिए और 3 सरफेस ले लीजिए। मैक्सिमम बच्चे के दिमाग में ये आता है, वो अलग बात है, यहाँ पे पूछ नहीं सकते हो, मेरे ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं बच्चे, बेटा ये 1s 2s मिला के ही तो q है ना। देखो तो 1s 2s मिला के ही तो q है, या तो -q लो, 1s लो, 2s लो या 3s लो। आया बात समझ में? आई थिंक क्लिक कर गया होगा माइंड में कि सर ये क्यू यही तो 1s 2s मिला करके है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि -q +q ये ले लेंगे, या -q 1s ले लो, 2s ले लो, क्योंकि 1s 2s का कुल योग यही तो +q के बराबर है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि सर 1s 2s क्यों नहीं लिए, क्यों? क्योंकि वो दोनों के बदले तो हम +q ले ही लिए, इसलिए हम उसको इंडिविजुअली नहीं लिए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया बेटा। पहले वाले पे कितना हो गया +q, फिर 0, फिर 0 -2q। फाइनल फिगर बनाए बेटा, फाइनल फिगर बना रहे, देखिए हटा रहे इसको, फाइनल फिगर बनाएंगे, देखिए समझ में आ जाएगा। फाइनल फिगर क्या है सर, देखिए बेटा फाइनल फिगर यही है कि सेंटर पे कितना था सर -q, 1s पे कितना आया है +q, 2s पे कितना आया है 0, 3s पे कितना आया है 0 और 4s पे कितना आया है -2q। सबको जोड़ो तो बेटा कितना हो जाएगा -q +q, खत्म, और ये कितना आ रहा -2q। और जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको भी जोड़ करके देखो बेटा, -q +q खत्म और ये -2q, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था। देखो तो -2q मैच कर गया कि नहीं, यही तरीका होता है बेटा। आई थिंक अब बहुत ज़्यादा फास्ट में जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब क्या पूछ रहा, उसके नीचे एक क्वेश्चन है बेटा, बगल में ही क्वेश्चन है, देखिए उसके बगल में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन 1s 2s 3s 4s 5s 6s। ये s हम दिए हैं बेटा, वहां पे क्या पूछ रहा कि फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट सेल का इनर, फर्स्ट सेल का आउटर, सेकंड सेल का इनर, सेकंड सेल का आउटर, थर्ड सेल का इनर, थर्ड सेल का आउटर। इस तरीका से आपको बताना पड़ेगा। सर मेरे पास दिमाग था, हम बहुत जल्दी कर दिए। देखो बेटा अब पूरा से फिर से डिटेल में ही बताएंगे। यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस को 1 ले लो बेटा, अगर ये गॉसियन सरफेस 1 हो गया ये वाला बेटा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा -q, ये -q और ये कितना हो गया बेटा +1s बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 1s बराबर कितना हो जाएगा सर +q। ले बेटा 1s बराबर लिख दिए +q, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनोगे बेटा 1s और 2s मिला करके, 1s + 2s मिला करके ये कितना हो गया बेटा 3q। 1s 2s मिला करके तो 1s कितना हो गया q, तो 2s बराबर कितना हो गया बेटा 3q, इसलिए 2s बराबर कितना हो गया 3q - q बराबर कितना हो गया बेटा 2q, मतलब यहां पे आ गया 2q। अब समझ में आ गया ना कि ये 3q कैसे बट गया बेटा, यहां पे q आ गया और यहां पे 2q आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब गॉसियन सरफेस 2 ले लो बेटा, इसके अंदर गॉसियन सरफेस 2। अब जब गॉसियन सरफेस 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सुनो -q + 3q। आपका ध्यान 1s 2s में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए बता दिए कि 1s 2s को तोड़ करके ही आपका कितना आ गया बेटा 3q आ गया। तो -q + 3q और अंदर का सरफेस में क्या बचा बेटा 3s बराबर 0, इसलिए 3s बराबर 3q -q कितना हो गया बेटा 2q और इधर जाकर के कितना हो जाएगा -2q, मतलब 3s पे हो गया -2q। अब अगर -2q यहां पे हो गया बेटा, अगर अब देखो चार्ज कंजर्वेशन लगा दे, 3s + 4s मिला करके -2q, तो 3s पे कितना हो गया बेटा -2q, तो 4 सरफेस बराबर -2q, तो 4 सरफेस पे कितना हो जाएगा 0, मतलब 4 सरफेस पे हो गया बेटा 0।
कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ सरफेस पे भी 0 हो गया। अब ये गॉसियन सरफेस क्या मान लिया बेटा यहाँ पे 3। अब गॉसियन सरफेस 3, अब जब गॉसियन सरफेस 3 करिएगा बेटा तो गॉसियन सरफेस 3 में क्या आएगा, -q प्लस 3q माइनस 2q प्लस 5s इज इक्वल टू 0। -q प्लस 3q माइनस 2q प्लस 5s, चूंकि गॉसियन सरफेस आपका कहाँ हो गया बेटा, यही आपका गॉसियन सरफेस है। तो बताओ तो बेटा कितना आ रहा, 3q में से कितना हो गया, 3q में से एक 2q और -2q। आई थिंक ये तो खत्म ही हो गया, मतलब 5s बराबर क्या हो गया 0। अब चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे कि 5s पे प्लस 6x पे मिला करके प्लस q होगा, ये 0 होगा तो प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा q, मतलब 6x पे कितना हो जाएगा सर q, मतलब 5s पे 0 और यहाँ पे ये कितना हो गया बेटा प्लस q। आई थिंक समझ में आ गया पूरी तरीका से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना बेटा मैच भी कर लेते हैं, मैच भी कर लेते हैं। ये q, ये देखो बेटा मैच करेंगे तो ये कट गया और ये क्यों, पहले फिगर बना लेते हैं। चलो नोट कर लो बेटा। अब इसका फिगर बनाते हैं। अब इसका फिगर बनाएंगे तो मजा आएगा बेटा। अब इसका फिगर देखिए कैसे होगा, देखिए ध्यान से, पूरा फिगर हम एक्सप्लेन ही कर देते हैं। चलो ये इस तरीक़ा से थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप का हो गया है, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब देखना बेटा सेंटर पे क्या था बेटा, इसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देख के, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर पे क्या था -q, यहाँ पे कितना हो गया बेटा +q, इनर में, आउटर में कितना हो गया सर 2q, इसके इनर में कितना हो गया सर -2q, इसके आउटर में कितना हो गया 0, इसके आउटर में कितना हो गया 0 और यहाँ कितना हो गया q। इसको जोड़ना तो बेटा जोड़ो तो कितना होगा -q प्लस q खत्म, 2q -2q खत्म, मतलब फाइनल आ रहा q। देखना बेटा क्वेश्चन वाला को भी जोड़ना, वही q ही आएगा आंसर। देखो -q प्लस q खत्म, -q प्लस q खत्म, 3q में से 2q जाएगा तो देखो तो प्लस q आ गया कि नहीं, मैच कर गया कि नहीं, आ गया समझ में सर, बहुत आसानी से समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए कि और हम एक कॉन्सेप्ट, बस एक कॉन्सेप्ट इसमें और डिस्कस करेंगे। अब हर तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा, अभी पैनिक मत करना कि सर अर्थिंग कैसे करेंगे, शेयरिंग कैसे करेंगे, वो सब हम बताएंगे। अभी एक चीज़ और सीख लो मेरे से। एक देखो बेटा U और NU लिखे हैं वहाँ पे, सर वो U और NU क्या है, U मीन्स यूनिफॉर्म और NU मीन्स बेटा नॉन यूनिफॉर्म। U, एक मिनट, U का मीन्स होता है यूनिफॉर्म और NU का मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका नॉन यूनिफॉर्म। क्या लिखे हैं अगर देखिए बेटा, इफ इनर सरफेस एंड इनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर स्फेरिकली सिमेट्रिक, अगर अंदर का सरफेस और अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तभी क्या बोल सकते हैं कि उसका जो डेंसिटी होगा इनर सरफेस पे यूनिफॉर्म होगा। मतलब यूनिफॉर्म रखने के लिए सरफेस को भी यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा। सर बातें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं बेटा, हम हैं उसके लिए, हम हैं उसके लिए। अगर यहाँ पे बात किया जाए, अगर यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे अगर एक +q रख देंगे, अब तो आपको आइडिया हो गया बेटा कि सर यहाँ -q हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा +q हो जाएगा। हम क्वेश्चन यही था बेटा, मेरा क्वेश्चन यही था, हम बोलेंगे कब इसका बताइए कि यूनिफॉर्म होगा। ये सरफेस S1 है बेटा, यहाँ पे सरफेस S2 है, तो बताइए कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेगा वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। S1 वाला सरफेस और S2 वाला सरफेस, U लिखिए या नॉन U लिखिए। तो देखिए सर ये Q था तो ये -q हो जाएगा, ये +q हो जाएगा। सर ये हमको पहले से अब आइडिया लग चुका है। देखिए ना कितना मिनट लगा बेटा, 2 सेकंड नहीं लगा होगा लिखने में। अब आपको S1 S2 हो गया, तो बताओ तो बेटा ये Q1 से निकलेगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये +q के कारण इधर चारों तरफ चला जाएगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर S1 भी यूनिफॉर्म होगा और S2 भी यूनिफॉर्म होगा। चलो ये तो थोड़ा देर के लिए आप समझ गए। सर इसको अभी जस्टिफाई कर देते हैं बेटा, देखिए अभी तुरंत जस्टिफाई कर देंगे। अगर यहाँ पे -q हो जाए, अगर यहाँ पे -q हो जाए, अब आपको पता चल चुका होगा कि सर अगर -q यहाँ होगा तो +q यहाँ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -q हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे जाएगा सर, अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स माइनस से क्या होगा बेटा प्लस से आएगा, माइनस में अंदर जाएगा। ये देखो, ये देखो इस तरीके से होगा। दिख रहा ना बेटा, यहाँ का भीड़ भाड़, यहाँ का भीड़ भाड़ दिख रहा है ना, और उसके बाद ये ऐसे जाएगा।
आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सर यही जाएगा। और ये माइनस क्यू के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अंदर की तरफ है। तो बताओ बेटा कि सर सॉरी परपेंडिकुलर। अब बताओ कौन यूनिफॉर्म होगा कौन नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, बताइए कौन यूनिफॉर्म होगा कौन नॉन यूनिफॉर्म। सर यहाँ पे S1 हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन S2 क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ गया कि सर सिमेट्रिक मैच नहीं किया, इस कारण से हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का खेल खेल दिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखते जाओ बेटा, अब थोड़ा सा बनाते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएगा। अब आपको समझ में आते जाएगा, वही आपको बताना है सरफेस के बारे में बेटा। आई थिंक यहाँ से देखते के साथ ही आप बता दीजिएगा कि अगर यहाँ पे Q1 हो तो सर आंसर क्या हो जाएगा। सर यहीं पे बता दो बेटा, यहाँ Q1 होगा तो यहाँ माइनस Q1, यहाँ प्लस Q1। S1 बताइए बेटा क्या होगा, ये S1 ये S2। सर S1 तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, S2 हो जाएगा यूनिफॉर्म। सर इतना जल्दी कैसे, अरे ये सरफेस ही उबड़ खाबड़ है, तो पहले से ही सरफेस के कारण तो इसी तरीके से नॉन सिमेट्रिक हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप सरफेस के बारे में देखिए बेटा, ये अगर शार्प कॉर्नर है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भर भर के होगा। ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे, याद है ना, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अब अगर ये फ्लैट सरफेस है तो ये प्लस 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 हल्का सा आएगा। अब अगर यहाँ पे ऐसे फिर से कर्व हो गया तो थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन कहीं पे अगर शार्प कॉर्नर इस तरीका से आ जाएगा बेटा तो यहाँ तो चार्ज बोलो मत, यहाँ का चार्ज का गजब भीड़ भाड़ होगा। आई थिंक समझ में आ गया कि सर सरफेस के कारण से इसी तरीका से डेंसिटी खत्म हो गया, मतलब सरफेस सिमेट्रिक नहीं रहा तो उसको तो हम तुरंत बोल देंगे क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म। तो S1 क्या हो गया बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। S2 क्या हो गया आपका, यूनिफॉर्म हो गया बेटा। कोई दिक्कत नहीं है। और कराए क्वेश्चन इस तरीके से, और अगर करना है तो बेटा टाइम पास होता है और कुछ नहीं। ये ऐसे हो जाएगा और ये भी मान लेते हैं ऐसे हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे कोई भी चार्ज रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो S1 क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। S2 क्या हो जाएगा बेटा, वो भी हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है। S1 भी हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, ये भी हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा। अब बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये गोला ही है, ये इसी तरीका गोल है बेटा, ये इसी तरीका का है, लेकिन एक प्लस क्यू चार्ज बाहर से कहीं यहाँ पे आ गया। अब प्लस क्यू चार्ज अगर बाहर से कहीं पे आ गया ये क्वेश्चन अलग है बेटा, ये इसी तरह का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा सरफेस S1 S2 बताइए, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि ये माइनस क्यू ये प्लस Q1, तो आप बोल देते कि सर S1 यूनिफॉर्म S2 नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन प्लस क्यू से अगर कोई बाहर आ जाएगा तो इंडक्शन इफेक्ट के कारण यहाँ पे माइनस का भीड़ लग जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस होगा। वैल्यू क्या होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं, हम बस जस्ट ड्रॉइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 नॉन यूनिफॉर्म, S2 स्फेरिकल होने के बाद भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक बाहर का चार्ज प्रेजेंस में आ गया ना, तो इसका इंडक्शन इफेक्ट यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट उसका नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया। आई थिंक हर टाइप के क्वेश्चंस करा चुके हैं, अब यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन और भी इस तरीका से आता देखोगे तो सबका सब अलग ही अलग कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर एक ही टाइप का कर रहे हैं आप। यहाँ पे अगर इस तरीका से क्यू आ गया बेटा, ये S1 ये S2, तो S1 फिर तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होने का दो रीजन है, एक रीजन वो है, एक रीजन तो आपका सरफेस है, एक रीजन आपका सरफेस है, और दूसरा क्या है बेटा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये प्लस क्यू हो गया तो इधर माइनस Q1 हो जाएगा, बाहर में प्लस Q1 हो जाएगा। तो ये S2 कितना हो जाएगा बेटा आपका, यूनिफॉर्म हो जाएगा। S1 नॉन यूनिफॉर्म तो आप इसीलिए कर दिए, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होने का दो रीजन है, और वो रीजन है एक तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और ऊपर से क्या है बेटा आपका यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। एक और हम क्वेश्चन देखे थे बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप से था। इस टाइप से अगर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे सेंटर है, तो ये बताओ ये S1 ये S2 यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। बहुत गलती होता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ तो प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर यहाँ पे तो एकदम यूनिफॉर्म होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निकल रहा होगा। तो सर S1 सरफेस तो आपका यूनिफॉर्म होगा, लेकिन S2 क्या होगा, आपको अभी भी लग रहा होगा कि S2 आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। बोलोगे क्यों सर, बोलोगे
बोलोगे सर ये तो सेंटर पे नहीं ना है यहाँ पे, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म होगा। भाई ये भी यूनिफॉर्म होगा। और बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? आपको याद है ना, शुरू में भी बताए थे कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का बना है बेटा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है। बीच में क्या है बेटा? बीच में मटेरियल है। बीच में क्या हो गया? आपका मटेरियल हो गया। मटेरियल के कारण अंदर वाला को बाहर से मतलब नहीं और बाहर वाले को अंदर से मतलब नहीं। तो इतना तरह का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हर प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से करके और भी 3-3 सरफेस भी आता है बेटा। ये तो समझ में आ गया ना ये, कि सर आपको लगता है कि यहाँ पे सेंटर पे रहता तो ये हो, अभी भी ये यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले को बाहर से कोई मतलब नहीं, बीच में मटेरियल आ चुका है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुका है बेटा? 0 हो चुका है वहाँ पे। और भी 3-3 सरफेस करके भी दे देता है बेटा, इस तरीके से भी करके दे देगा, इस तरीके से भी करके दे देगा। तो सर यहाँ वाला अगर होगा तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, और ये एग्जैक्ट अगर सेंटर में होगा तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? यूनिफॉर्म। इस तरीके से आप अपना लॉजिक लगा करके आराम से इसको सेटल डाउन कर सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, ठीक है। जिस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। और भी क्या करता है बेटा? इस तरीके से पूरा का पूरा मटेरियल है, 2 कैविटी दे देगा बेटा, एक कैविटी ये और दूसरा कैविटी ये, इस तरीके से कैविटी है, और बाकी सब में मटेरियल है, बाकी सब में मटेरियल है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहला वाला क्या होगा सर? यूनिफॉर्म होगा, और दूसरा वाला क्या होगा सर? नॉन यूनिफॉर्म होगा, और तीसरा वाला क्या होगा सर? यूनिफॉर्म होगा। आई थिंक समझ में आ गया ना। ये वाला कितना नंबर है बेटा? ये 3 नंबर है सर। ये यूनिफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बाहर से कोई मतलब नहीं, मटेरियल आ गया ना बीच में। दूसरा वाला सरफेस के कारण नॉन यूनिफॉर्म। अब चार्ज यहाँ कहीं भी पड़ा रहे, यहाँ पे भी हमको चार्ज देना चाहिए था, यहाँ पे चार्ज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से इसमें भी चार्ज कोई क्यू डैश आ जाता है, तो ठीक है सर। सरफेस के कारण नॉन यूनिफॉर्म, और तीसरा भी। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, और आपको डिफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। इफ इनर सरफेस एंड इनर चार्ज, अंदर का सरफेस और अंदर चार्ज बोथ अगर आपका सिमेट्रिक है, इनर सरफेस एंड इनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर स्फेरिकली सिमेट्रिक, देन डेंसिटी ऑन इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस दोनों को सिमेट्रिक होना पड़ेगा। उसी तरीका से लिख दिए बेटा, इफ आउटर सरफेस एंड आउटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर स्फेरिकली सिमेट्रिक, देन चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस इज यूनिफॉर्म। मतलब आउटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसका सरफेस दोनों को सिमेट्रिक होना पड़ेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बेटा, शेयरिंग ऑफ चार्ज। देखिए शेयरिंग ऑफ चार्ज में हम लोग किस तरह से डील करते हैं। सबसे पहले बेटा, एक कंडक्टर जो चार्ज है Q1 से, जिसका रेडियस है R1, और दूसरा कंडक्टर है बेटा वो है Q2 चार्ज और इसका रेडियस है आपका R2, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना है। ये क्या है बेटा? कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 दोनों कंडक्टर को हम लोग एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। तो क्या यही चार्ज रह पाएगा या चार्ज चेंज हो जाएगा? बताइए बेटा, क्या Q1 Q2 ही रह पाएगा या चार्ज आपका चेंज हो जाएगा? सर चार्ज आपका चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बताओ बेटा? अब मान लेते हैं सर इस पे चार्ज आ गया Q1, इसका रेडियस है R1 और ये कंडक्टिंग वायर के साथ अब कनेक्ट हो गया है बेटा। इसका चार्ज है Q2 और इसका रेडियस है आपका R2, ठीक है। शेयरिंग ऑफ चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? इसमें 2 इक्वेशन आपके यूज होंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चार्ज कंजर्वेशन। इट मीन्स दैट कि सर इनिशियल चार्ज क्या था बेटा? Q1 प्लस Q2 और बाद का फाइनल चार्ज क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 स्मॉल वाला। मीन्स सर यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगा दिया बेटा? इसका नाम है चार्ज कंजर्वेशन। क्या किया हम लोग? यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन कर दिए। चलिए चार्ज कंजर्व कर दिए बेटा, बिफोर और आफ्टर। सेकंड, ये शेयरिंग ऑफ चार्ज में जब आप कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दिए तो जो दूसरा इक्वेशन है बेटा, दूसरा इक्वेशन का नाम क्या होगा कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। सेम पोटेंशियल मीन्स क्या लेंगे सर हम लोग यहाँ पे? सेम पोटेंशियल।
सेम पोटेंशियल हो गया बेटा। मीन्स क्या हो गया, सेम पोटेंशियल। अगर इसका आप V1 नाम रखे हैं और अगर इसका आप V2 नाम रखे हैं तो सर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मीन्स V1 इज इक्वल टू V2। इट मीन्स दैट K स्मॉल Q1 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू K स्मॉल Q2 डिवाइडेड बाई R2। इट मीन्स दैट इस दो इक्वेशन से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन चाहिए, चार्ज कंजर्वेशन एंड सेम पोटेंशियल। शेयरिंग ऑफ चार्ज में दो कंडक्टर को कभी भी कनेक्ट करें, चार्ज कंजर्व करिए और क्या करिए बेटा, पोटेंशियल सेम करिए। बस यही दो इक्वेशन है मेरे पास। तो बताइए यहां से क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा सर Q1 बराबर K कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा सर R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, Q2। Q1 का वैल्यू निकाल दिए। अब Q1 का वैल्यू ले जा करके यहां पे रखिए, क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर ये Q1, इस Q1 के जगह पे देखिए बेटा क्या रख रहे हैं, Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R2 और प्लस यहां पे क्या है Q2। अब Q2 कॉमन कर लो बेटा, Q2 जब कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 और ब्रेक करो सर, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा आपका R2। मीन्स Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q2 R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2। तो बता, अब सोच करके बता Q2 कितना हो जाएगा सर, Q2 बराबर R2 को यहाँ पे लेके आ जाओ और R1 प्लस R2 को डिवाइड में लेके आ जाए। देखिए बेटा Q2 बराबर हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और यहाँ पे क्या है आपका Q1 प्लस Q2। आई थिंक क्लियर हो गया। और सेम इसी तरीका से Q1 कितना हो जाएगा सर, Q1 क्या हो जाएगा, 1 को 2 के साथ रिप्लेस कर दीजिए तो यहाँ भी 2 प्लस 1 मीन्स कोई चेंज नहीं आएगा सर, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। आई थिंक क्लियर हो गया। फाइनल इक्वेशन क्या हो गया बेटा Q1 का, जल्दी बताइए सर। Q1 का जो इक्वेशन हो गया देख के बताइए बेटा, Q1 बराबर क्या आ गया, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 और सर Q2 बराबर क्या आ गया, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। अब ये स्मॉल Q1 प्लस Q2 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा बेटा इसको, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सर यही मेरा फाइनल Q1 और Q2 आपके सामने मौजूद है बेटा। ये देखिए एक रिजल्ट आ गया बेटा, शेयरिंग ऑफ चार्ज का फर्स्ट प्रूफ के साथ आया है सर, प्रूफ के साथ आ गया है। ठीक है बेटा, सेकंड वाला में क्या करेंगे, सेकंड हटाए बेटा, इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला बताइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम सुने हैं बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम। सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है सर, अभी बता रहे हैं, सिग्मा 1 बराबर देखिए बेटा क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 का होल स्क्वायर। तो बताओ बेटा Q1 के जगह पे वहां पे क्या रख देंगे, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा 4 पाई R1 का होल स्क्वायर और ये Q1 के लिए क्या आ जाएगा बेटा Q1 प्लस Q2। कोई दिक्कत नहीं है, एक R1 से ये कटा तो क्या आ गया बेटा बताओ, यहाँ से Q1 प्लस Q2 तो ऊपर में आ गया और नीचे में अगर आप देखिएगा तो 4 पाई R1 और यहाँ से क्या आ गया बेटा R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली सिग्मा 2 क्या हो जाएगा बेटा, Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। Q2 के जगह पे लिखो बेटा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू नीचे में क्या है 4 पाई R2 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा Q1 प्लस Q2। एक R2 से दूसरा कटा तो क्या बचेगा, देखिए Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 और क्या बचेगा बेटा R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं है। अब करिए बेटा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2। सिग्मा 1 देखो बेटा Q1 प्लस Q2 कट जाएगा, Q1 प्लस Q2, R1 प्लस R2 कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा। सिग्मा देखो बेटा नीचे में R1 आ रहा और सिग्मा 2 का नीचे में R2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा R2 बाई R1। मीन्स ये रिजल्ट नंबर 2 है, यहाँ से रिजल्ट नंबर फर्स्ट, यहाँ से रिजल्ट नंबर 2। मीन्स सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस।
ये कब आया है पता है ना बेटा, ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा, अदरवाइज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का होल स्क्वायर होता है। देखिए सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का होल स्क्वायर होता है। तो ये किसके लिए होता है, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, अगर एक हो तो, लेकिन अगर दो हो और दोनों अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वहां पे जो रिजल्ट नंबर 2 बनता है बेटा, ये है रिजल्ट नंबर 2, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर R2 डिवाइडेड बाई R1। हमेशा याद रखिएगा सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये कब का कंडीशन है बेटा, आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन के बाद का ये है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भी। अब हम तीसरे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तीसरा रिजल्ट क्या है कि V1 का वैल्यू आखिर कितना हो जाएगा सर, V1 का वैल्यू क्या था बेटा पहले, KQ1 डिवाइडेड बाई R1, तो KQ1 डिवाइडेड बाई R1 K, और Q1 के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू ऊपर में चला जाएगा बेटा Q1 प्लस Q2, और इसका R1 यहाँ पे है, मतलब ये R1 से ये R1 कटा, मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर KQ1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं, KQ1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और तो और ये यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है बेटा K और Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2। उसी तरीके से V2 देखिएगा, तो अभी तो तुरंत बताया था बेटा कि V1 और V2 आपस में बराबर हो जाएंगे, फिर भी अगर आपको करना है तो कर लीजिए, KQ2 डिवाइडेड बाई R2, Q2 का मतलब क्या हो जाएगा सर, वहां से बोलो बेटा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ये किसके बराबर लिख दिया बेटा Q2, और नीचे में ये क्या हो गया बेटा R2 कट जाएगा, तो देखो तो फिर से वही आ गया कि नहीं, KQ1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये रिजल्ट नंबर 3 था बेटा। ये फर्स्ट वाला रिजल्ट हो गया, ये सेकंड रिजल्ट हुआ, और ये थर्ड रिजल्ट हुआ। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। और एक लास्ट रिजल्ट और कर रहे हैं, और एक लास्ट रिजल्ट बता देते हैं बेटा। रिजल्ट कुछ नहीं है, मतलब एक्सप्लेन किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज, वही सारा चीज़ था। तो थर्ड नंबर रिजल्ट क्या हो गया बेटा, V1 बराबर V2 बराबर क्या हो गया बेटा, KQ1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और यही बराबर हो जाएगा K स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट नंबर 4 आइए बेटा। अब पूछ रहा कि हाउ मच एनर्जी टू बी लॉस्ट, कितना एनर्जी लॉस्ट हो गया, और आप बताइए कि ये एनर्जी किस फॉर्म में लॉस्ट होगा। सर ये एनर्जी लॉस्ट होगा हीट के फॉर्म में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो देख लेते हैं सर एनर्जी लॉस्ट का क्या यहाँ फार्मूला रखेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग का ले लीजिए माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल का ले लीजिए। सर फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं किए, यहाँ पे तो लॉस्ट बोल रहा है ना, लॉस्ट तो तभी होगा जब पहले ज़्यादा था और अब उसके बाद कुछ कम होगा। और आपको भी पता है बेटा जब ये आइसोलेटेड फॉर्म में था, कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कोई ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हो रहा था, आराम से वो ठंडा पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे आप कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं। आपको भी पता है जब सर प्रॉपर तरीका से पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होगा, एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स ही होगा, लेकिन उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कन्वेंशनल क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली है कोई भी आप देखिएगा इक्विपमेंट तो वो हल्का सा हीट हो जाता है, और कोई कोई तो बहुत ज़्यादा ही हीट उठाता है। तो ये जो एनर्जी लॉस हुआ किसके फॉर्म में लॉस होगा सर, हीट के फॉर्म में। मीन्स पहले एनर्जी कुछ और रहा होगा, बाद के एनर्जी कुछ और, दोनों को डिफरेंस करेंगे, वही आपका क्या आ जाएगा बेटा, हीट लॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए हीट लॉस्ट के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक कंडीशन तो ये, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस आर हो, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस आर हो तब के लिए लिख देते हैं बेटा। तो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर हो तब के लिए लिख देते हैं। और एक कंडीशन लेकर चला जाता है जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए, वेरी फार, वेरी फार, तो आप आराम से कर सकते हो वेरी फार। तो यू इनिशियल बताइए बेटा कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो सर ये हो जाएगा सेल्फ एनर्जी KQ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 प्लस KQ2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2। अब देखो बेटा ये तो अपना सेल्फ एनर्जी, ये सेल्फ एनर्जी, और इसके वजह से पोटेंशियल देखो बेटा Q1 के वजह से R दूरी पे पोटेंशियल कितना हो गया, प्लस KQ1 डिवाइडेड बाई स्मॉल r, और यहाँ का चार्ज कितना है बेटा Q2, लिख दिए आराम से।
माइनस ये, अच्छा यू इनिशियल लिखे, यू फाइनल, यू फाइनल में क्या लिखेंगे बेटा, अब देखो यहाँ पे के स्मॉल Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 प्लस के स्मॉल Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2 और फिर से वही फंडा बेटा के Q1 डिवाइडेड बाई स्मॉल r। इस Q1 के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q1 डिवाइडेड बाई r और उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप हो गया। और देखो बेटा यहीं से निकाल दीजिएगा आप U इनिशियल U माइनस U फाइनल, यही आपका क्या आ जाएगा बेटा, एनर्जी लॉस्ट, यही आपका आ जाएगा एनर्जी लॉस्ट और इन द फॉर्म ऑफ हीट, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कंडीशन ये लेके चलता है बेटा कि जब दोनों बहुत दूरी पे हो, जब दोनों वेरी फार हो, मतलब ये इसके साथ का इंटरेक्शन वेरी पुअर हो जाएगा। जब ये कंडीशन होगा बेटा, इसको उठा के जीरो कर देना, इसको उठा करके जीरो कर देना। क्योंकि ये आपस में इतना ज़्यादा दूर है तो ये आर बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो ये आर जब बहुत ज़्यादा होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी ये पूरी तरीक़ा से नलीफाई कर देंगे, वेरी कम हो, बहुत लेस हो जाएगा। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा। आंसर में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर में आपका यही आ जाएगा। आप आराम से इसको लिख सकते हो, यू इनिशियल माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अगर आर डिस्टेंस पे बोलेगा तो तीनों टर्म लेके चलिए, यहां भी तीनों टर्म आ जाएगा। और अगर वेरी फार कर देगा तो इसको भी जीरो करिए, इसको भी जीरो कर दीजिए। ये 4 पॉइंट से बेटा हम लोग सारे क्वेश्चन शेयरिंग ऑफ चार्ज के हम लोग निकाल सकते हैं। यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। स्मॉल Q1 स्मॉल Q2, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, पोटेंशियल सेम हो जाता है, क्या हो जाता है, और फोर्थ में एनर्जी लॉस्ट का क्या है। मीन्स कभी भी दो तार को कनेक्ट कर दे कंडक्टर से, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। इस सारे इसी बेसिस पे कॉन्सेप्ट पे सारे आंसर निकल जाएंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 2 क्वेश्चन लेकर के चलते हैं बेटा, देखिए 2 क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, सब रिजल्ट को मिटा देते हैं। चलिए सर, सारे रिजल्ट को हटाते हैं हम लोग और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्या बोल रहा है बेटा, एट t इज इक्वल टू 0, बताइए एट t इज इक्वल टू 0 दोनों चार्ज, दोनों कंडक्टर को आप कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट कर तो बेटा वहां पे कनेक्ट करिए, आप भी कनेक्ट करिए। दोनों चार्ज को क्या कर रहे हैं बेटा, कनेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग। लीजिए इसको कनेक्ट कर दिए। जैसे आप, अच्छा फिर से दोबारा फिगर बना दो बेटा आपके क्लियरिटी के लिए। मान लेते हैं कि इस तरीका से फिगर आ गया सर, समझिएगा बेटा। ये रेडियस है R1 और ये क्या है बेटा आपका R2। पहले क्या था बेटा, Q1 था और Q2 था। मीन्स ये कंफर्म बात है कि अभी स्टार्टिंग में क्या था, Q1 प्लस Q2, और जब ये आपस में हम कनेक्ट कर देंगे बेटा, जब आपस में हम लोग कनेक्ट कर दिए, जैसे आप लोगों ने कनेक्ट किया, क्या होगा, ये दोनों पे चार्ज अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल चार्ज इधर उधर ट्रांसफर होगा। तो जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा, एक बात ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे x हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस x। कितना सिंपल टास्क है, इस तरीका से ऑर्गेनाइज किए। अभी भी दोनों को जोड़ो तो बेटा क्या आ जा रहा है, Q1 प्लस Q2 ही आ जा रहा है कि नहीं, x तो कट जाएगा। हाँ सर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम कर दिए, अभी हमको x का वैल्यू नहीं पता है, x का वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एट t इज इक्वल टू 0 पे कनेक्ट करना था। यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज आपको निकालना था और एनर्जी लॉस्ट निकालना था। क्या निकालना है बेटा, एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट निकालना है। 2 ही चीज निकालना, फाइंड द फाइनल चार्ज, एनर्जी लॉस्ट। तो फाइनल चार्ज तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 माइनस x होगा। ये पॉइंट A ले लो बेटा, ये पॉइंट B ले लो। तो क्या कॉन्सेप्ट है, VA बराबर VB। सर आराम से अब पोटेंशियल का अपना कॉन्सेप्ट देखना बेटा। ये x चार्ज है, ध्यान रखना बेटा, x यहाँ पे क्या है, चार्ज है, x यहाँ पे क्या है, चार्ज है। तो VA, A पे x के वजह से ये पॉइंट सरफेस का हो जाएगा। जब सरफेस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, k इंटू x डिवाइडेड बाई R1। ए पॉइंट पे x वाला चार्ज सरफेस पे, लेकिन ये वाला चार्ज इनर पॉइंट हो गया कि नहीं, इनसाइड पॉइंट के लिए इस Q1 प्लस Q2 माइनस x के लिए A पॉइंट कहाँ हो गया बेटा, इनसाइड हो गया। और इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 प्लस Q2 माइनस x डिवाइडेड बाय इनसाइड का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा बेटा, R2। सर आराम से समझ में आ गया। अब B पॉइंट देखो बेटा, B पॉइंट इसके लिए क्या हो गया, आउटसाइड के लिए पॉइंट हो गया, मतलब KX डिवाइडेड बाई R2। और इसके लिए क्या हो गया बेटा, सरफेस का पॉइंट हो गया, मीन्स K Q1 प्लस Q2 माइनस x डिवाइडेड बाई सरफेस के लिए क्या हो गया बेटा, आपका R2 हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लीजिएगा इसको। अब देखो तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो गया कि नहीं, दोनों तरफ से हो गया सर। अब देखो बेटा क्या बचा, के एक्स बाई आर वन बराबर क्या हो गया बेटा, के एक्स बाई आर टू। मतलब के और एक्स अगर कॉमन कर लेंगे 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू इज इक्वल टू 0, और के 0 हो नहीं सकता है, ये 0 कभी हो नहीं सकता है, मतलब x को ही 0 होना पड़ेगा कि नहीं। मतलब x क्या है बेटा, चार्ज है। मतलब यहाँ पे जो चार्ज हो गया बेटा स्मॉल q 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे फाइनल आ गया q1 प्लस q2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्या 100% चार्ज किसी बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है? आंसर आपके सामने है, देख लीजिए। यहां पे देखो तो बेटा पूरा का पूरा चार्ज को इस बॉडी से हटा करके इस बॉडी पर लेकर के चले गए कि नहीं। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली दिख रहा है ना बेटा कि अंदर का चार्ज 0 और बाहर का टोटल चार्ज। ये क्वेश्चन आता है और पूछता भी है, विच मेथड, किस मेथड से आप लोग 100% चार्ज किसी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। देख लीजिए बेटा, यही मेथड है कि शेयरिंग ऑफ चार्ज में दोनों वायर को कनेक्ट कर दीजिए, थ्रू आउट टोटल का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, पूरी तरीका से ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे बॉडी पे। आई थिंक फाइनल चार्ज हम लोग निकाल दिए। फाइनल चार्ज का आंसर क्या आ गया सर, फाइनल चार्ज ये आ गया बेटा, एक पे अंदर पे 0 हो गया, दूसरे पे पूरा का पूरा ये ट्रांसफर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फाइनल चार्ज यही हो गया बेटा। तो एक क्वेश्चन तो हो गया फाइनल चार्ज का। अब पूछ रहा है एनर्जी कितना लॉस्ट हो गया। अब एनर्जी लॉस्ट तो आप निकाल सकते हैं, देखो ना बेटा आराम से निकाल देंगे। ये 0, ये Q1 प्लस Q2, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी लॉस्ट डेल्टा यू, मतलब यू आई माइनस यू फाइनल। यू आई कितना हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन देखिए, के Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 प्लस के Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2 प्लस, सुनो बेटा अब ये कुछ भी कर लो, Q1 के वजह से यहां पे लेकर के आ जाओ, इसके सरफेस पे, सरफेस के लिए जब लेकर के आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, के Q1 बाई R2, और वहां पे पहले से चार्ज क्या था बेटा, Q2। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि Q2 वाले के अंदर में यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, के Q1 बाई R2 और इंटू क्या कर देंगे, के Q2 बाई R2 इंटू Q1, मतलब यही आने वाला है के Q1 बाई R2 इंटू Q2। ये क्या हो गया बेटा इनिशियल, और फाइनल में क्या होगा सर, फाइनल में क्या हो गया, इस पे तो 0, तो 0 स्क्वायर बाई खत्म ही हो गया, इस पे ले लेंगे हाँ सर, के Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और रेडियस कौन सा होगा सर, ये R1 है बेटा, और ये क्या है आपका R2 है, तो 2R2, और उसके बाद आपस के इंटरेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, 0, मतलब यही फाइनल आंसर आ गया बेटा। ये फाइनल आंसर है आपका के Q1 स्क्वायर बाई 2R1। आई थिंक क्लियर हो गया, विजिबिलिटी है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल डिजिट कुछ भी देगा, आराम से आप पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटाए। चलिए सर एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेटा शेयरिंग ऑफ चार्ज के लिए, और इसके बाद तो और क्या करेंगे बेटा, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन हम 1-2 क्वेश्चन कराएंगे जहां पे शेयरिंग ऑफ चार्ज और अर्थिंग दोनों का कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाएंगे। वो क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, देखिएगा वो क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब चलते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के बारे में देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच सेल। देखिए तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, हम बस क्वेश्चन को दोबारा कर दे रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, किसको किसको कनेक्ट किया गया है बेटा, इसको और इसको कनेक्ट किया गया है। मतलब जो भी चार्ज का डिस्टर्बेंस आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, क्या ये प्लस क्यू को कोई फर्क पड़ने वाला है इससे शेयरिंग से? नो सर, क्योंकि कनेक्ट किए हैं बेटा आप ए और सी, बी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। मीन्स ए और सी को आपस में आप कनेक्ट किए हैं। इट मीन्स दैट एक तो बात क्लियर हो गया बेटा कि वीए बराबर क्या हो गया आपका, वीसी हो गया। वीए बराबर वीसी। आप देखो बेटा इस तरीका से ले लो आर, ये ले लो 2R और ये ले लो बेटा 3R, आपको आसानी से सॉल्यूशन आ जाएगा। R 2R और 3R, ये भी ऑप्शन ले सकते हैं और भी देख लेते हैं बेटा। हालांकि चलो ना इसी न्यूमेरिकल डिजिट से करते हैं, R 2R और 3R, ठीक है। अब देखो बेटा ए और सी पे
हम बी पे एज इट इज लिखे हैं ना प्लस क्यू, क्यों? चूंकि बी को तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। अब देखना बेटा, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ए और सी पे मिल करके टोटल कितना हो रहा है? क्यू। 2q में से एक क्यू घटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा? क्यू। मतलब सर अगर हम यहाँ पे x मान ले, अगर फिर अंदर में अगर हम x मान ले तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? q माइनस एक्स। ऐसे कैसे सोच लिए सर? अरे दोनों मिल करके कितना होगा? 2q माइनस क्यू होना चाहिए। तो किसी एक पे अगर x मानेंगे तो दूसरा पे क्या मानना पड़ेगा? q माइनस एक्स, इसलिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड हो जाए। पहले भी q था और बाद में भी q हो गया। अब लिखवाइए बेटा आप मेरे से VA बराबर VC। अब देखिए किस तरीके से VA बराबर VC लिखते हैं। VA x चार्ज के लिए बेटा, x चार्ज के लिए, फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे x हम चार्ज को लिए हैं, हम स्मॉल q भी ले सकते थे, बस x माइंड में आया ले लिए बेटा। x के लिए a पॉइंट पे देखिए बेटा क्या हो जाएगा? kx डिवाइडेड बाई r, kx डिवाइडेड बाई r। Q के लिए A पॉइंट पे सर ये इनसाइड पॉइंट हो गया, मींस के क्यू डिवाइडेड बाई 2r, क्यों? चूंकि ये इनसाइड हो गया। इसके लिए भी बेटा A पॉइंट पे इनसाइड हो गया, कितना हो जाएगा बेटा? के क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3r बराबर VC। C पॉइंट पे, C पॉइंट सब के लिए आउटसाइड और इसके लिए सरफेस पे हो गया कि नहीं बेटा? जब इसके लिए आउटसाइड हो गया तो क्या आंसर हो जाएगा? के एक्स बाई 3r, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के क्यू बाई 3r, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? 3r, कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू माइनस एक्स बाई 3r। अब बताओ तो बेटा ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया? हाँ सर आराम से कैंसिल हो गया। चलिए और कुछ करते हैं बेटा हम लोग इसमें। देखिए के को हटाइए, आर को हटाइए, के को हटाइए, आर को हटाइए, के आर सब खत्म हो गया। क्या बचा बेटा? x प्लस क्यू बाई 2, एक्स प्लस क्यू बाई 2 बराबर x बाई 3 बराबर x बाई 3 प्लस क्यू बाई 3 प्लस क्यू बाई 3, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखिए x माइनस एक्स बाई 3, एक्स माइनस एक्स बाई 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बाई 3 माइनस क्यू बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस एक्स बाई 3, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि 2x बाई 3 होगा, और 2x बाई 3 होगा, और इधर 3 2 का एलसीएम 6 में 2q माइनस 3q, मतलब ये कितना हो जाएगा सर? माइनस क्यू बाई 6, माइनस क्यू बाई 6, मतलब क्या आ गया बेटा यहाँ पे बताओ? 2x बाई 3, 2x बाई 3 बराबर क्या आ गया? माइनस क्यू बाई 6, यहाँ से 2 कट जाएगा बेटा, तो q बराबर x बराबर निकालना है, x बराबर माइनस क्यू, ये 2 और ये 2 मिल करके 4, मतलब फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। मतलब सर सुनिए ये फाइनल आंसर लिख रहा है बेटा, फाइनल आंसर हम आपको रेड से लिख देते हैं, फाइनल आंसर आपका रेड से लिख देते हैं बेटा। देखिए क्या होगा सर? फाइनल आंसर x इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4, x इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। नेक्स्ट बताओ बेटा माइनस क्यू बाई 4, और ये तो एज इट इज प्लस क्यू था, और q माइनस एक्स मतलब q माइनस और माइनस क्यू बाई 4, मतलब कितना हो गया सर? आंसर हो गया 5q बाई 4। मतलब समझ में आ रहा है ना? एक सरफेस पे हुआ माइनस क्यू बाई 4, फिर हो गया प्लस क्यू, और थर्ड पे हो गया प्लस 5q बाई 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा अभी भी चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है कि नहीं, आप देख लीजिए एक बार कि चार्ज कंजर्वेशन वैलिड हो रहा है कि नहीं। शुरू में कितना चार्ज था बेटा? माइनस क्यू प्लस 2q, टोटल मिलाकर के कितना था बेटा? स्टार्टिंग में एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में कितना था सर? 2q। स्टार्टिंग में कितना था बेटा? जो क्वेश्चन दिए थे माइनस क्यू प्लस क्यू 2q, ये क्यू तो ये दोनों मिला करके थे ना, हम ओवरऑल पूरा चार्ज कंजर्व करके बात कर रहे हैं, तो 2q हो गया। और यहाँ पे भी मिलाइए बेटा, यहाँ पे जब मिलाइएगा 5q बाई 4 प्लस क्यू माइनस क्यू बाई 4, तो 5q बाई 4 माइनस क्यू बाई 4 मतलब 4q बाई 4 प्लस क्यू, तो देखो तो बेटा q प्लस क्यू कितना हो गया बेटा आपका? 2q। आई थिंक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन किस पे निकाल दिए बेटा? हम लोग निकाल दिए कि हर एक सरफेस पे कितना फाइनल चार्ज आपका होगा। इसी क्वेश्चन में कुछ और कर दे बेटा, थोड़ा सा और दिमाग लगा दे इसी क्वेश्चन में। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले बेटा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट बताइए कितना होगा, तब क्या होगा? एनर्जी लॉस्ट अगर आपसे पूछ दे तो मेरे साथ बने रहिएगा बेटा, देखिएगा आराम से हम एनर्जी लॉस लिखेंगे। देखो बेटा एनर्जी लॉस लिख रहे हैं, देखिए काफ़ी बड़ा क्वांटिटी आने वाला है, पहले से हमको क्लियर है। ये देखो बेटा के
माइनस क्यू बाई 4, देखते रहिएगा बेटा, मेरे साथ चलिएगा, के माइनस क्यू बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, 2 और रेडियस आर, प्लस के सेकंड वाला के लिए बेटा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस कितना हो गया 2r, प्लस के, और इसके लिए क्या चार्ज हो गया है सर 5 क्यू बाई 4। अच्छा, अभी हम आपका फाइनल चार्ज लिख रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल आपका लिख देंगे, ये फाइनल लिख रहा है बेटा 5 क्यू बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 का r, ये लिख रहे हैं बेटा यू फाइनल लिख रहे हैं। और अभी और भी सारे टर्म्स है यहाँ पे, अब यू इनिशियल लिखना पड़ेगा, तो देखिए बेटा यू इनिशियल हम यहाँ पे लिख देते हैं, यू इनिशियल देखो बेटा के माइनस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस के, अब देखो बेटा प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, मतलब क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2r प्लस के इंटू, देखो बेटा 2q है तो 2q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3r। ये तो सेल्फ के कारण हुआ, अब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कराना है बेटा, ये 3 तो सेल्फ के कारण हो गया, इसका अब इंटरेक्शन कराते हैं। देखो बेटा 3 टर्म 1 2 और 3, और प्लस देखना बेटा ये दोनों में अगर हमको इंटरेक्शन कराएंगे तो क्या होगा बेटा के क्यू बाई 2r, के क्यू बाई 2r r और ये हो गया 3r। सुनोगे बेटा जैसे बोल रहे हैं, इसका और इसका इंटरेक्शन कराना है तो ये प्लस क्यू के कारण के क्यू बाई 2r पूरा अंदर का सरफेस में हो गया के क्यू डिवाइडेड बाई 2r, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर माइनस क्यू से, मतलब ये दोनों के बीच में हो गया बेटा। अब इसका और इसका होगा, इसका और इसका, मतलब सर कितना हो गया के इंटू 2q डिवाइडेड बाई, ये देखना बेटा ये ध्यान से देखो, यही सब गलती होगा, ये के क्यू डिवाइडेड बाई 2r, हाँ डिवाइडेड बाई 2r, यह तो हो ही चुका है, डिवाइडेड बाई 2r इंटू माइनस क्यू। अब इसके कारण कितना होगा सर के इंटू 2q डिवाइडेड बाई 3r, अब 3r तो पूरे सरफेस में हो गया, इसका और इसका इंटरेक्शन देख रहे हैं तो माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देखना बेटा ये दोनों का ये दोनों का ये दोनों का, तो क्या हो गया फिर से सर के 2q बाई 3r तो अंदर में था, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर 1q से, ये निकला बेटा आपका u इनिशियल। देख सोचिए कैसे निकाले हम लोग आराम से। अब ये 3 तो सेल्फ के कारण हो गया बेटा, अब देखना बेटा ये दोनों का इंटरेक्शन करा रहे हैं तो के क्यू बाई 2r, इसके लिए 2r रेडियस है ना, तो के क्यू बाई 2r तो अंदर में हर जगह फैला हुआ है, तो क्या हो जाएगा सर के ये क्यू डिवाइडेड बाई 2r अंदर में हर जगह माइनस क्यू, ये वाला माइनस क्यू बाई 4, अब यहाँ पे इसमें आ रहा माइनस क्यू बाई 4, ये दोनों के इंटरेक्शन हो गया बेटा। अब इसका और इसका इंटरेक्शन करा रहे हैं तो ये वाला कितना है 5 क्यू बाई 4, मतलब सर के इंटू 5 क्यू बाई 4 बाई 3r रेडियस से पूरा अंदर में फैला हुआ है, और इंटरेक्शन किसके साथ करा रहे हैं बेटा माइनस क्यू बाई 4, माइनस क्यू बाई 4 के साथ करा रहे हैं, और प्लस अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो चुका है, अब ये दोनों का जोड़ा बना देंगे फिर से यही बेटा 5 क्यू बाई 4 3r के साथ अंदर में पूरा फैला हुआ था के 5 क्यू बाई 4 डिवाइडेड बाई 3r, और इसका इंटरेक्शन करा देंगे किसके साथ प्लस क्यू के साथ। दिख रहा है ना बेटा 6 टर्म कैसे सर 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां पे भी 6 टर्म 1 2 3, अब देखो बेटा 4 5 और ये वाला हो गया 6। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया, आप मेरे साथ करके देख लीजिए बेटा। इसी के साथ हम ये लेक्चर को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे अर्थिंग और पैरेलल प्लेट से रिलेटेड प्रॉब्लम।